Hello, everyone. Welcome to a brand new show called Earth 616 Weekly. We are the Comic Reliefs. My name is Chirag Charanya, and today I have with me my co host and my good friend, Mr. Hitesh Pruthi. Mr. Pruthi, how Hello are everyone. you? Thank you. I'm good. How are you? Great, doing great. Before we start with this episode, I would like to thank everyone who gave a very positive feedback on our previous episodes. Uh, Means a lot. To Yeah, means a lot to us. Uh, this particular episode is the start of a new series called Earth 616 Weekly, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हफ्ते में जो भी न्यूज़ आई पॉप कल्चर रिलेटेड सुपर हीरो रिलेटेड या कोई भी मूवी रिलेटेड जो भी अच्छा लगे हमको एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि पॉप कल्चर कहाँ बढ़ रहा है दैट्स आवर बेसिक गोल ये हफ्ता सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ डेयर डेविल सीजन 2 खत्म हो गया सो दिस एपिसोड is going to be amazing show. amazing show. This episode we will focus on the entire season 2 of Daredevil Born Again. First thoughts, क्या कैसा लगा शो? The best part of this Daredevil show is it started long back. Netflix पे 3 seasons came. Then MCU took over Daredevil. वहाँ पे 2 season आ गए Daredevil Born Again के. And the quality is still the same. I love how this show every episode same quality, peak writing, peak action. मतलब ग्राफ ऐसा ऐसा ही चल रहा है और ऐसा जाता है फिर वापस ऐसा जाता है डाउन तो कभी जा नहीं रहा है ये शो का ग्राफ. एंड द लेटेस्ट सीजन वाज आल्सो सो गुड. द सीजन 2 वहां पे तुम स्टोरी टेलिंग देन एक्शन वाज अमेजिंग. एंड द मेन पार्ट एज यूजुअल दे ऑलवेज ब्रिंग कोर्ट रूम ड्रामा. वो भी इतना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ये लोग कोर्ट रूम ड्रामा की दे आर कवरिंग एवरीथिंग इन दिस शो. They are covering Daredevil as a superhero. They are covering Matt Murdock as a lawyer. I just love this show. One of my favorite shows ever. And ending was great. And we have a lot of points to discuss about this ending. पहले एपिसोड में ही मैंने बोला था कि ये ना इसका सीजन 1 बॉर्न अगेन सीजन 1 ना मुझे इतना अच्छा था बट इट वाज नॉट एज गुड एज द नेटफ्लिक्स वन तो मुझे वो ना ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर लगा था कि यहाँ से उठाया यहाँ से लिया बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज सपोज टू बी इन 18 Full एपिसोड्स. switch over था माइग्रेशन का पूरा Yeah, तो. yeah, yeah. It was supposed to be an 18 episode season जिसमें बहुत सारे rumors आ रहे थे कि चार्ली कॉक्स को पसंद नहीं आया विंसेंट डिनोफ्रियो को पसंद नहीं आया and there were some elements that every nobody was happy with so they scrapped the entire thing and they took an idea a great idea and build on that but this season is where it comes back in form. इतना अच्छा लगा ना मुझे ये सीजन मतलब पीक राइटिंग ठीक है मुझे इसकी राइटिंग इतनी अच्छी लगती है ना ये शो की मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार फर्स्ट थॉट्स तो मतलब वेरी वेरी इम्प्रेसिव सीजन. Yeah, season one, if you consider that they had to switch over after so many years, they were coming back. फिर they had to migrate from that Netflix show to current MCU scenario. जो अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो रहा है उस पर पूरा स्विच ओवर करना था तो अगर तुम वो सब पॉइंट लो तो इट वाज अ वेरी गुड सीजन बिकॉज उनका उनका स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं था कि दे हैव टू मेक अनदर सीजन ऑफ डेयरडेविल. उनका स्ट्रेस ये भी था कि हमें सारे कैरेक्टर्स को एमसीयू में लेके आना है. हमें शो को सेम क्वालिटी में बिल्ड करना है. हमें वैसे ही आगे लेके जाना है. एंड वी हैव टू ब्रिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द एमसीयू. जो केट बिशप से कैरेक्टर्स लेके आ रहे थे वो लोग दे हैव टू शो द होल न्यूयॉर्क सेटअप. सो दे हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दैट एज वेल. सो अगर वो सब पॉइंट कंसिडर करें तो इट वाज अ वेरी गुड सीजन 1. बट एज यू सेड कि वो ऑब्वियसली एलिमेंट्स थे कि यहाँ से लेके आना है वहां से लेके आना है जिसमें टाइम लगेगा. एंड सीजन 2 दे हैड टू प्रूव एवरीथिंग इन सीजन 2. एक बात क्या अच्छी लगी पता है सीजन 2 की एक भी फिलर एपिसोड नहीं था एक भी नहीं था. या सीजन 1 में ना एक पता है एक एपिसोड है इसमें बैंक रॉबरी होती है जिसमें कमला के डैड होते हैं वो कुछ हाँ. फिलर था एपिसोड वो उसका कुछ यूज नहीं था इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ठीक है बट दैट पार्ट एज आई सेड कि वो एमसीयू से कनेक्ट करने के लिए उनको वो सब करना पड़ा टू शो दैट मैट मर्डॉक इज इन आवर 616. yeah but it could have been done in a better way I don't know that's just what I feel but ये सीजन तो मतलब लेट्स कहाँ से स्टार्ट करें ये सीजन यार मतलब फिनाले में तो As far as they didn't bring She-Hulk, तब तक सीजन 1 बहुत अच्छा था. मेरा पूरा सीजन 1 में टेंशन यही थी कि जैसे डेयरडेविल का कैमियो था शी हल्क में से शी हल्क का कैमियो ना आ जाए डेयरडेविल में. ग्रेट दैट दे डिडंट डू इट.
100% यार, मतलब इवन एको, nobody wanted एको, नहीं चाहिए वो शो। एको देखा है तूने, बाय द वे, जस्ट अ साइड नहीं, टेंजेंट। नहीं। गुड, गुड। I decided to not watch that show because reviews बहुत खराब थे बहुत एंड खराब थे। उस टाइम पे मार्वल का बहुत खराब, मतलब हर चीज खराब आई थी। इट वाज लाइक एज अ फैन, इट वाज लाइक और कितना सहेंगे हम। I'll ask you a question about this. Who was your standout character this season? मतलब तुझे जब भी वो फ्रेम में आता है या आती है, you find कि हाँ, you're hooked onto the screen. Who is that one character? वन कैरेक्टर दिस सीजन, बुलseye। बुलजाई ना? बुलजाई का जो आर्क था ना दिस यार, सीजन का कैरेक्टर जो चेंज हुआ है बुलseye का, पूरा कैरेक्टर आर्क डेवलपमेंट। हम्म, And मतलब that murderer killed so many people. He has killed so many people, but he saves the that secretary of गवर्नर, गवर्नर। governor. He saves that governor, and then वो उसके घर के और वो स्माइल करके चल रहा है। ये तो मतलब यार what a scene, मतलब कितना ज्यादा उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है। And मतलब you know the whole point, if you see from when he was originally introduced in Netflix wala Daredevil, then season one of Born Again, season two of Born Again, and you relate to that dialogue in the season two when Foggy का पूरा flashback दिखाया, how Foggy says कि everyone deserves a chance and that why Matt shows him mercy. yeah, It clearly clicks that बुलजाई के पूरे लाइफ में उसके साथ बुरा ही होता रहा है, बुरा ही होता रहा है। ही हैज बीन प्लेड मेंटली, उसको चीजें करवाई गई है जो उसको नहीं करनी थी। एंड ही डिडंट एवर हैव अ चॉइस, यू नो, टू कम आउट एज अ हीरो और कम आउट एज अ गुड गाय। उसकी लाइफ पूरी लोगों ने फ्रेम ही वैसे की है कि वो एज अ बैड गाय ही चलता रहे। ट्रू। एंड एंड ही फाइनली डज अ गुड डीड। गुड, वन गुड डीड, या। एंड वन उसका गुड कैसा है डीड। पता है कि मुझे उसका कैरेक्टर, क्योंकि बुलजाई ना इनहेरेंटली ना बहुत हरामी है, ठीक है, एज अ बहुत कैरेक्टर आरामी ना है। बहुत हरामी है। बट ही फाइंड्स, उसके दिमाग में है कि हाँ, वो डाइनर पे आएंगे एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के लोग, मैं सबको मारूंगा, ठीक है। वो डाइनर सीन पे तो मुझे अलग से बात करनी है, विल गेट टू दैट लेटर। बट बुलजाई वाज अ ग्रेट। कॉमिक्स में तो बुलseye is such a bad guy, वो विंडो से पेपर क्लिप्स फेंक के लोगों को मारता है। आई जस्ट हर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड दैट देयर वाज अ कॉमिक इशू वेयर आइसक्रीम उसको नहीं मिलती है, एक बच्चे को मिल जाती है, तो वो आइसक्रीम कोन फेंक के बच्चे को मार देता है। वो ऐसे ऐसे मतलब कॉमिक में ही इज अ वेरी बैड गाय, बट ही थिंक्स इज नेवर द बैड। बट या ऑब्वियसली तुम डेयरडेविल एंड किंगपिन आर द टू पिलर्स, मेन पिलर्स ऑफ द शो, बट इनको छोड़ के भी आई रियली लाइक्ड व्हाट दे डिड विद कैरन पेजेस कैरेक्टर, क्योंकि शी इज कैरेक्टर नॉट जस्ट अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस ये सीजन में। शी नोज हाउ टू फाइट, शी हैज हर ओन ओपिनियन, शी ऑलमोस्ट किल्स बुलजाई। अगर डेयरडेविल 2 सेकंड लेट आता ना, बुलजाई गया था। ट्रिगर दब गया था। ट्रिगर दब गया था, बिली क्लब मारा उसने, 2 सेकंड लेट होता ना, वो गया था बुलजाई। कैरन पेज वाज ग्रेट। जेसिका जोन्स का कैमियो Any नहीं, cameo. Not एक्सटेंडेड रोल, cameo. Yeah, she was also good, शी वाज आल्सो गुड। and it's so good because in Netflix Marvel series में Daredevil के बाद Jessica Jones was the best show. ओ, उसका Luke सीजन Cage was वन fine बहुत and मस्त था। was bullshit. Yeah, but Jessica Jones वो एक ऐसा था कि Daredevil के बाद वो fans को अच्छा लगा था, and everyone loved the actors who's या जस्ट वन डिस्क्लेमर, हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अ स्पॉइलर filled discussion, so the people who have not watched Daredevil season 2, Born Again season 2, प्लीज वो देख के आओ एंड पहले उसके देख बाद ये एपिसोड देखो, ठीक है। या एंडिंग में ल्यूक केज का कैमियो था, छोटा सा। Alliance investigations. So I think या maybe in future, not if standalone show नहीं भी आ रहा है तो maybe Defenders का है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, या फॉर इसके लिए श्योर, वो लोग कर रहे हैं। हीरोज फॉर And हायर also करना चाहिए, पता है उनको। Defenders किया। I think they are planning major series हम्म, on OTT platform. जैसे last time we discussed, there are rumors that Midnight Suns are also हम्म, in work. I हम्म, don't know if that's going to happen or not, ट्रू। but there are rumors that Marvel is planning regarding Midnight Suns. फिर ये कैरेक्टर छोड़ के, और इवन चेरी का कैरेक्टर मुझे पता अच्छा लगा, पता है। A चेरी very good character. वेरी गुड Such कैरेक्टर, हाँ। such a lovely guy. बहुत बुरा लग रहा था मुझे, जैसे लग रहा था कि उसका हार्ट अटैक से मरने हार्ट वाला अटैक है से वो। मरने वाला है, हाँ। दैट सीन जब वो उस मैट डर जाता है कि इसको चेरी को हार्ट अटैक आ रहा है, वो मरने वाला है, एंड उसका फोकस चला जाता है फाइट से, एंड एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का मास्क उठा लेते हैं एंड दे फाइंड आउट इट्स मैट।
एंड तभी बुलजाई kills everyone and the knife comes, you're welcome. क्या वेलकम। ऑरा सीन था वो, या प्लस सेंडिंग अ नाइफ. या बट दैट सीन यार, जैसे ही लोगों को मालूम, जैसे ही वो थोड़े पुलिस ऑफिसर्स को मालूम पड़ गया इट्स मैट, सबको गोली लगी एंड देन द नाइफ्स कम. टू गुड। बुलजाई के तो सारे सीन्स इसमें, मतलब जैसे ही वो आता था कुछ ना कुछ एपिक होने वाला है. या बुलजाई वाज टू गुड इन दिस सीजन। फिर मेरा और एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया, बक कैशमैन। न्यू Oh, I hate it. Oh, no, no. Very good character, वेरी very गुड good कैरेक्टर। acting, but उसने इतना नफरत दिला दिया ना वो. इतना स्वाव लगता है ना वो बंदा, मतलब ही लुक्स लाइक अ जेम्स बॉन्डिश कैरेक्टर, पता है? ब्रिटिश ऐसा सूट पहन के आता है, कूल। फिर और एक कैरेक्टर मुझे वो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का जो हेड है ना, क्या नाम है बंदे का? पावेल. पावेल। एब्सोल्युटली हेट दैट गाय, पता है? वो उसने मतलब काफी अच्छी एक्टिंग की, that people started hating him कि एग्जैक्टली yeah, we want this guy to die. एग्जैक्टली We want him to die. एग्जैक्टली कुछ कुछ कैरेक्टर्स मुझे इतने उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, जैसे वो हेक्टर आयाला की नीस जो होती है, उसको इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला। White बीबी Tiger, पर उसके फ्यूचर में they are planning White Tigers या का. या बीबी यूरिक का इतना मुझे हाँ. ओके था उसका। सीजन 1 में फिर पूरा इम्पैक्ट था, सीजन 2 में इतना इम्पैक्ट इतना नहीं था. इम्पैक्ट नहीं था। बट देन आई कम टू अगेन वन ऑफ द स्टैंड आउट फॉर दिस सीजन, डैनियल ब्लेक। भाई क्या कैरेक्टर है। क्या एक्टिंग की है उसने, एंड इट हर्ट सो बैड व्हेन बक किल्स हिम. या एग्जैक्टली मैंने ना उसके बाद ना एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें द एक्टर हु प्लेज डैनियल ब्लेक, उसने बोला कि दे शॉट साइमल्टेनियसली, दे शॉट टू वर्जन्स, वन इन विच ही वाज अलाइव एंड द वन इन विच ही डाइड, एंड they used the second one as a they pivoted the storyline to that, but he was supposed to be alive. I want to come to another point which stands out, which makes this show different from every other MCU or any other TV show for all that matter, the cinematography. इतने एस्थेटिक शॉट्स थे ना ये पूरे शो में। प्लस दिस सीजन दे डिड दैट, वो जब मैट को सुनाई देता है एंड यू एस्पेक्ट नो दे रेशियो फोकस इट दैट वे, वो ताकि पीपल कैन फील इट दैट हाउ ही इयर्स फार अवे का इन ऑल द नॉइज. वो आइडिया बहुत अच्छा था. बहुत मस्त आइडिया था। एंड मुझे एक सीन याद है जब वेनेसा का फ्यूनरल होता है, तब पे क्या ना टॉप डाउन शॉट होता है विद एवरीवन इज ड्रेस्ड इन ब्लैक राइट इन द फ्यूनरल, एंड एंड फिस्ट किंग इज इन पिन वाइट. इज वाइट एंड वो चल के आ रहा है। मतलब सो गुड यार, मतलब वो सिनेमाटोग्राफी इतना अच्छा था। जब भी बुलजाई फ्रेम में आता था तब ऐसा पर्पल कलर बैकग्राउंड में आ जाता था। एक्शन कोरियोग्राफी वाज सो गुड। मेरे लिए किंग वन पिन वर्सेस डेयरडेविल वाला बोल रहा है ना तू? नहीं, किंगपिन वर्सेस डेडल तो बाद में है, बट इवन जो किंगपिन एंड स्वॉर्ड्समैन वर्सेस द एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, जब वो लोग छुड़ा रहे होते हैं सबको बाहर वो जेल से, वो वनर था वो पूरा। सो गुड यार। दिस वाज अ टीम अप दैट आई डिडंट नो आई वांट. एग्जैक्टली मतलब we एग्जैक्टली never we no one cared about Daredevil teaming up with स्वॉर्ड्समैन Swordsman, but जब वो हुआ and the fight was so good that we all enjoyed. Yeah, yes, we wanted to see this team up. या जैसे मैंने बोला था, सीन वेयर डेयरडेविल को सुनाई दे रहा है, उसका जो चेंज लेके आया है वो, दैट इज वेरी गुड. एक्शन सीक्वेंस तो हर सीजन में एक, मतलब वो नेटफ्लिक्स के सीजन से जब से चालू हुआ है द हॉलवे फाइट, उधर से लेके हर सीजन में एक सीन ऐसा एक्शन का आएगा व्हेन ही इज फाइटिंग इन हॉल मल्टीपल पीपल. और ये सीजन में भी फिनाले में था, एंड द काउंटर पार्ट दैट किंगपिन किंगपिन इज फाइटिंग वो सारे प्रोटेस्टर्स को, एंड उधर डेयरडेविल एंड जेसिका जोन्स आर फाइटिंग द एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स. और वो इतना अच्छा सीन था, एंड वो पूरा वो लोग दिखा रहे प्रॉपरली यार रिदम में कि या यहाँ से मार के आ रहा है, वो वहां से मारते हुए जा रहा है, उधर से उस जेसिका जोन्स ने फेंका तो डोर टूटा, इसने इधर से फेंका वो डोर टूटा. ये सीजन के एंड तक ऐसा लगा था कि इस बार हॉलवे नहीं आया, इस बार हॉलवे नहीं आया, तो फिनाले में इतना क्रेजी डाल दिया वो लोग ने. और हर बार कैसे यू कैन डू वन गुड हॉलवे एग्जैक्टली फाइट सीक्वेंस. एग्जैक्टली मुझे ना 2 मिनट स्पेंड करना है अबाउट दैट एपिसोड विथ फॉगी। ओके, so Foggy is back in this episode in a flashback sequence, and वो एक एपिसोड इतना कंटेक्स्ट देता है ना तुमको There कि is no superhero thing in that episode yet. एग्जैक्टly It is such a good episode.
why Matt or Daredevil does not want to kill anymore, why he believes in grace, why he believes in second chances. मर्सी वो एपिसोड इतना इम्पोर्टेंट है ना, वो एपिसोड में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, बट कुछ नहीं हुआ है। इतना इम्पोर्टेंट एपिसोड है ना। एंड इफ यू हैव नोटिस ना, वो एपिसोड जो फ्लैशबैक में जाता है ना, वो एस्थेटिक भी वो नेटफ्लिक्स वाले शो का है। द कलर हाँ, ग्रेडिंग, द एस्पेक्ट रेशियो, कलर एवरीथिंग, ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग। वो सब स्विच हो जाता है वो नेटफ्लिक्स वाले शो में। आई लव्ड इट, पता है वो एपिसोड। It shows that even after being a vigilante, even after being a superhero, Matt is still a human ट्रू, and उसके friends के ऊपर कितना value करते हैं उसको ट्रू, कि he wants to, वो बोलता भी है ना, बोलता है I want to kill you so badly, you have no idea, मुझे तो मारना है तेरे को, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊँ और एंटी विजिलेंटी को तेरे को मार दे, मतलब कोई तो मार दे बट तू मर जाए, बट ट्रू। I can't because I will let my friend down. फॉगी इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ना, एंड डेयरडेविल एज अ कैरेक्टर, फॉगी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जैसे पता है, बैटमैन, इफ यू कंसिडर बैटमैन एज एन एग्जांपल, सो समटाइम्स बैटमैन गोज अनहिंज्ड, उसको थोड़ा ना कंट्रोल में लाने के लिए यू हैव एन एल्फ्रेड, ठीक है। Alfred, इधर भी मुझे बहुत सिमिलर डायनामिक लगता है, पता है कि वो keep in control Matt कि को मैट को foggy है। ग्राउंडेड रखने के लिए यू नीड अ फॉगी। कैरन है, कैरन इज अ गुड कैरेक्टर, बट कैरन इज मोर रियलिस्टिक, कि हाँ चलो मार देते हैं, क्या ही होगा, मार हाँ देंगे, ठीक है। उसका वो तो पूरा पनिशर की फैन, वो सीधे ना पनिशर की फैन बन गई हाँ। है। फ्रैंक सही है, तेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फ्रैंक अभी तक 10 गोली मार चुका था किंगपिन को। हाँ, बट यू व्हेन यू सी द रीजनिंग ना, कि व्हाई मैट डजंट वांट टू किल, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ही इज राइट। फिर डिफरेंस क्या है किंगपिन और मेरे में? आई ट्रांजिशन फ्रॉम हियर कि जैसे तूने बोला कि टू कीप मैट इन लाइन यू नीड फॉगी, to keep Matt grounded. हम्म, You always need someone to keep yourself grounded because not everyone can be Peter Parker कि कितना भी बुरा होता रहे. He is grounded. He is a nice guy. You need someone to keep yourself grounded. And now, as we are talking about Peter, let's talk about the last scene of Daredevil Born Again. I think everyone knows actually that what they are doing, what they are planning from here. We all know Hand and Daredevil का नहीं बनता है. Hand is Daredevil villain. जो लोग ने Netflix सीरीज देखा है, they know Elektra is in Hand. Everyone who has seen Marvel का Net Daredevil and Defenders, they know Hand and Daredevil का rivalry. ट्रू, And they never knew that Matt Murdock is Daredevil, but now everyone in this world knows या, Matt Murdock is Daredevil. Maybe that's why Hand is attacking the prison to kill Matt in prison, and वहां पे Spider-Man is saving Matt, and वहां से they are building something because Hand न्यूयॉर्क वापस आएगा, Matt के लिए आएगा, वही। तो हैंड का और स्पाइडरमैन का क्या कनेक्शन है? अभी तक देयर इज नो प्रायर कनेक्शन नहीं है. कनेक्शन एट ऑल। अब I'm starting to feel that in Spider-Man Brand New Day, it's not just one villain Spider-Man is fighting. One major villain Hand नहीं होगा, कोई और होगा, but there are multiple villains and Hand is one of them. And Hand मारने आ रहा है I think Matt को, and I think वो sequence में it is कि Punisher भी आ रहा है and the three of them are going to team up. या, बट वो मेरे को उस चीज का भी डर लग रहा है कि अगर सच में नहीं हुआ और हमने अपने माइंड में इतना बिल्ड कर लिया है ना कि मैट है इज एक्टिंग, और वो सच में नहीं हुआ, सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे यार. या, अभी मार्वल अगर नहीं है वो, तो मार्वल डर के बैठा यार डालना पड़ेगा इसको जल्दी से. या, क्योंकि क्योंकि सेम थिंग पनिशर है, एक्चुअली ठीक है। पनिशर है तो ट्रेलर में मेरे को लगता है कि वो है कि नहीं ना, उसका और थोड़ा हमें मालूम पड़ेगा जब पनिशर का वन लास्ट किल आ रहा है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मई वीक, या, 15th को. यस, Yes, very excited about it वेरी। because everyone has no idea कि क्या करने वाले हैं उसमें. We just know कि पनिशर वन लास्ट किल करके एक स्पेशल निकाल रहे हैं वो लोग, बट राइट आफ्टर डेयर डेविल का सीजन खत्म हो रहा है एंड जस्ट बिफोर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रहा है, दे आर रिलीजिंग पनिशर का 1 hour का स्पेशल. या, सो आई एम प्रिटी श्योर कुछ तो लिंक है, कुछ तो लिंक होगा, कुछ तो लिंक है ये तीनों में, एंड वो हमें मालूम पड़ेगा. फॉर श्योर,
फॉर श्योर। सो आई थिंक स्पाइडरमैन में, स्पाइडरमैन पे तो हम वी आर प्लानिंग टू डू अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन द स्पाइडरमैन यूनिवर्स इटसेल्फ, Yes. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। आई वांट टू स्पेंड सम टाइम टॉकिंग अबाउट एपिसोड 4, जहाँ पे एक स्विच होता है इन द टोन ऑफ द शो, इन द नैरेटिव ऑफ द शो, इन द द एंटायर साइकी ऑफ द शो चेंज हो जाती है। द एपिसोड स्टार्ट्स विथ द डाइनर सीन। What a sequence! Fork, spoon, straw, straw Oh, का हर चीज, cover, हर चीज। वो lobster, चेरी, चेरी। cherry, lobster, हर एक चीज यूज किया Everything. है। मेरे को जो चीज मिलेगी मैं फेंक के मारूंगा। और पता और है वो, प्रॉपर जगह मारूंगा। मैंने पता है और एक दो बार वो सीन देखा था आफ्टर दैट एपिसोड, ओके, सिर्फ वो सीन। तो उसमें क्या होता है पता है, ही कम्स इनटू द, ठीक है, डाइनर, एंड वो ना एसेस करता है कि वो इधर फोर्क है, वो ना हर एक चीज चेक करता है कि इधर ये है, इधर ये है, Yes, ये है, sir. एंड वो हर एक चीज यूज करता है मारने के लिए, एक भी And नहीं he, छोड़। and he calls vigilante task force ki it's Punisher. पनिशर। Frank Castle is here, and they are looking for it, and they are not finding everyone. सबको बोला है put your heads down, and he just turns and he smile, and they realize it's bullseye. स्टार्ट होता है वो डाइनर सीन से, एंड फिर वो पूरा एपिसोड बिल्डअप है एक बिटवीन अ बॉक्सिंग मैच बिटवीन विल्सन एंड Risk and that box, सम गाय, professional boxer. प्रोफेशनल बॉक्सर, या। एंड मुझे पता है एपिसोड के पहले लग रहा था कि ये ठीक है, बॉक्सिंग मैच ही तो है, व्हाट्स द बिग डील। बाद में एंड में पता चला ओ इट इज अ बिग डील। उसमें वही एपिसोड में और एक फाइट सीन है बिटवीन बुलजाई एंड डेयरडेविल, बिफोर द फाइट, बिफोर द बॉक्सिंग मैच एक और एक फाइट सीन है। When he when he says let me do one good deed, and यस, he says Foggy he was not like that. या, एंड फिर एंडिंग भाई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है, मैच चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, किंग पिन एज एक्सपेक्टेड हरा देता है सामने वाले को, ठीक है। फिर आता है बुलजाई की एंट्री होती है अंदर, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को कुछ समझता ही नहीं वो, सबको वो उधर लोग बैठ यूजलेस, वो लोग तो नॉर्मल लोग पे अत्याचार कर रहे हाँ हाँ, हैं। वो है वो लोग। ये शो के स्टॉर्म ट्रूपर्स है, मतलब कुछ काम के हाँ, नहीं है वो लोग। पूरे सीजन में एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ने एक विजिलेंट स्वॉर्ड्समैन के अलावा एक विजिलेंटी को कुछ नहीं किया है। एग्जैक्टली। वो लोग मार खाया है डेयर डेविल से और बुलसाई से हर बार जब भी आए, और जेसिका जोन्स से भी। फिर धीरे धीरे वो एपिसोड का बिल्डअप होता है, मैच का बिल्डअप होता है, एंड बुलजाई रन्स अवे आफ्टर द हिज फाइट विद डेयरडेविल, ही रन्स अवे, डेयर एंड डेविल टेक्स हिम, वो रन नहीं, इसको तो गोली लग जाती है। हाँ उसको गोली लग वो जाती तो है, मरने राइट, 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 हाँ, राइट। एंड वो पहुंचता है द फॉगवेल जिम। वो भी कि गोली वैसा मारती है उसको, मतलब हाँ एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स उधर भी यूजलेस है। वो लोग कुछ एग्जैक्टली। नहीं कर पाते। एंड मतलब तू सोच ना कि पोएटिक की सीजन 2 ऑफ डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाले में फॉगवेल का पूरा इलेक्ट्रा और उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिखाया था वही जिम में। ये फॉगवेल इज द जिम की जहाँ पे मैट का डैड ट्रेन करता था एज अ बॉक्सर, ठीक है, एंड वही एंड मतलब जानबूझ के वहाँ पे रखता है ना मैच, मैट बोलता भी कितना तो है, हरामी और है यार किंग पिन की, नहीं इधर इधर ही रखूंगा मैं मैच। यू फील कि समथिंग इज अबाउट टू गो डाउन, कोई तो निपटने वाला है, ठीक है, कोई तो मेजर कैरेक्टर निपटने वाला है। एंड पता है मेरा वो एक सस्पेशन कब आया कि उसमें ना वो एपिसोड में किंग पिन वेनेसा को इधर भेज देता है, ऑल्बनी भेज देता है कि यू डील विद द गवर्नर, आई डोंट वांट यू हियर, यू आर नॉट सेफ हियर। बेसिकली किंगपिन का वही प्लान होता है टू, या, टू ल्यूर देम आउट एंड फिर उसको मार दे, बट उसको पता नहीं है कि कितनी यूजलेस टास्क फोर्स है उसकी, कुछ नहीं होता उनसे। तो वेनेसा को बट, बैरोमीटर सेट करके बैठे, कुछ नहीं कर पाए। एग्जैक्टली, वेनेसा शोज अप इन स्पाइट ऑफ किंगपिन टेलिंग हर कि भाई मत आ तू, ठीक है, इट्स नॉट सेफ हियर, शी स्टिल शोज अप। एंड जब वो आई ना मैं बोला यार ये क्यों है इधर, व्हाई इज शी हियर। तब भी मुझे नहीं लगा था कि वो लेवल पे जाएगा, एंड देन ही एंटर्स द जिम एंड ही स्टार्ट्स किलिंग द टास्क फोर्स गाइस। एंड फिर एक वो एक उसका मूर्ति टाइप होता है, सब स्टैचू, वो फेंक के हाँ, मारता वो है। ग्लास हाउस है। हाँ, वो फेंक के एंड मारता है, किंगपिन उसको मारता है बेल्ट से, बट बेल्ट से मारता है, एंड बुल्सआई नेवर मिस। बुलजाई नेवर मिसेस। जैसे ही बेल्ट से लगता है ना, एक शार्ट जाके घुसता है वेनेसा के इधर टेंपल पे, एंड यू सी अ वाइट ड्रेस, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, क्या कर दिया उधर भी तूने। जैसे तू बोल रहा था, सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन, उधर भी पूरा फ्रेम एक्चुअली पहले फ्रीज होता है, हाँ? या
एंड यू सी कि सिर्फ बैकग्राउंड पूरा डीफोकस है, सिर्फ वनीसा पे फोकस है, वाइट पहनी हुई है, एंड ब्लड, शी इज सेइंग विल्सन एंड ब्लड इज कमिंग आउट। या वो जब वो वाले सीन के बाद मैं समझ गया कि शी इज गोइंग टू डाई, एंड इफ शी डाइज इफ शिट, सब खत्म है। सब खत्म है। शी faints and the episode ends there. We all assumed कि न्यूयॉर्क सिटी is now in complete disarray, क्योंकि as I previously mentioned, you need a foggy to keep Daredevil grounded. होल्ड बैक। Yeah, you वैसे needed, यूनिटेड वनीसा। yeah, you needed Vanessa to keep Wilson grounded. अभी Vanessa ही नहीं है तो वो किसकी सुनेगा, right? And वही हुआ ना, उसने सबकी सुनना बंद कर दी। नेक्स्ट एपिसोड, मुझे तो स्टार्ट बहुत मस्त लगा, पता है वो डॉक्टर, एकदम नाइव डॉक्टर आता है, आगे क्यों हक मेरे को जैसे ही डॉक्टर हक करता है, मैं समझ गया कि ये गया भाई। ये गया, तू क्या कर रहा है? हाँ ना। एंड देन कम्स द फिनाले। क्या कहना है फिनाले के बारे में, कैसा लगा? I am Daredevil is equivalent to I am Iron Man of OTT MCU। क्या सीन था वो, वो जैसे बिल्डअप हो रहा है, सबको समझ गया था ही इज गोइंग टू से इट, ही इज गोइंग टू से इट, और सब लोग रहा था कि पागल हुआ है, ही इज एक्चुअली गोइंग टू से इट। इवन फिस्क इज लाइक यू आर अ बिगर फूल। यू आर अ बिगर फूल देन यू थिंक। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कोर्ट रूम ड्रामास, ठीक है। मैं कुछ कोई भी कोर्ट रूम ड्रामा लगा लो मैं देख लूंगा, मुझे इतने पसंद है, इंक्लूडिंग जॉली एलएलबी, मुझे वो भी पसंद आई थी, ठीक है। तो इसमें ये जो आई वाज सम काइंड ऑफ मिसिंग दैट कोर्ट रूम ड्रामा फील ऑफ डेयरडेविल, ठीक है। बट फिनाले में जो ही इज अ रियली गुड लॉयर, वो जो आया है ना, वो आर टू गुड। एंड पता है उसमें प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स देख, वो बोलता है कि हर एक बंदा, डू यू कंसिडर डेयरडेविल टू बी अ विलन? तो किंगपिन बोलता है विलन, हाँ। डू यू कंसिडर मी टू बी अ हीरो, क्योंकि आई एज अ टुक अ हीरो बुलेट फॉर यू। मैं तेरी जान चाहिए, तो मुझे हीरो बोलता है हर जगह पे। तो क्या, क्या है मतलब, अगर डेयरडेविल बैड गाय है और मैं अगर हीरो हूं, तो तेरा स्टैंस क्या है ये सब चीजों में? जो अटका और था जब ना ये उसका। तुझे पता है कि ये दोनों कौन है। Do you seriously believe, seriously want the court to believe that a blind guy is Daredevil, and वो फिर वो फेंकता है अपना stick and he catches it. या And the best part मेरे को लगा कि Matt won, Wilson lost. हाँ, Matt is in prison, Wilson is sitting on a beach. हाँ, but फिर भी Matt inside a prison is free from all the things that were holding him back, the worry about city कि Fisk क्या क्या करने वाला है, he's free from all that stress. That's why he won. And Wilson even वो बीच पे बैठ के चिल मार रहा है, दारू पी रहा है, बट वो अपने माइंड के प्रेजेंट में है कि वनीसा चली गई, आई लॉस्ट न्यूयॉर्क। देख बोथ, वो मैट भी बोलता है बोथ ऑफ देम इक्वली लव्स न्यूयॉर्क, दोनों के वेज अलग है, फिस्क के वे गलत है, मैट के वे सही है, बट बोथ ऑफ देम लव न्यूयॉर्क। फिस्क लॉस्ट एवरीथिंग ही लव्स, ही लॉस्ट न्यूयॉर्क, ही लॉस्ट वनेसा। एक्सलेंट एंड पॉइंट था मैट ये, एक्सलेंट पॉइंट या। मैट inside of the prison won because love of his life Karen is walking free, New York is safe now। अच्छे से दिखाया डायरेक्टर ने दैट द प्लेस यू आर स्टेइंग इन डजंट डिफाइन यू वॉन और लॉस्ट। एक ट्रू। बंदा प्रिजन के अंदर बैठ के भी जीत सकता है, एक बंदा बीच पे बैठ के भी हार सकता है। लास्टली आई वांट हाँ, टू टॉक अबाउट द टू मेन कैरेक्टर्स, चार्ली कॉक्स एंड विंसेंट डिनॉफ्रियो। क्या एक्टिंग है यार दोनों की, मतलब उन पे क्या actor कितना है, ही क्या actor है। कितना ही बात कर लेंगे उन पे, तो दोनों मतलब दे आर डेयरडेविल एंड किंगपिन यार, मतलब। प्रॉपर, मतलब बोलते हैं ना, वो कैरेक्टर्स जो कॉमिक में सोचे थे उनको लेके आए वो लोग। हाँ, वो ग्रेट एक्टर्स एग्जैक्टली। एंड एक्सपीरियंस एक्टर्स एज वेल, स्पेशली विंसेंट इज अ वेरी एक्सपीरियंस एक्टर। या these were our final thoughts in Daredevil Born Again season 2. Absolutely love that show. Out of 10, 10 कितना रेटिंग देगा तू? आउट ऑफ 10, 8.5। 8.5 या 8.5। मेरा भी 8.5, 9 तक जा सकता हूँ मैं। यस यस या सेम। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, प्लीज एपिसोड को लाइक करना। प्लीज टेल अस योर फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम दिस सीजन। सीजन। थैंक यू। आपके पास और आइडियाज हो, प्लीज कमेंट करना। Please follow our Instagram page. The link will be down in the description. And thank you very much for watching. We'll see you next week. Bye bye. नेक्स्ट वीक।